जय हिंद साथियों। आज के सेशन में बात करेंगे हम संधि के बारे में। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे संधि क्या होती है और संधि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। अब संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि हमारी होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि, अब इसमें भी हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में देखेंगे। तो स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि हमारी होती है 5 प्रकार की। तो इसमें नंबर 1 दीर्घ संधि, जिसकी ट्रिक होती है जब किसी शब्द में समान स्वर दिया हो तो उसमें दीर्घ संधि होगी। इसमें ये समान स्वर शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब होता है जैसे आ, ई, उ, बड़ा उ। तो इन दोनों का जो ग्रुप है ये होता है समान स्वर। ये हमारे क्या कहलाते हैं? समान स्वर। यानी एक ही तरह के शब्द हों तो दीर्घ संधि होगी इसमें। ये हमारी पहचान होगी। तो आइए हम देखते हैं इसका नियम। आ, तो इसमें आ प्लस बड़ा बराबर होगा बड़ा, छोटा प्लस छोटा बराबर होगा बड़ा, बड़ा प्लस छोटा बराबर होगा बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा बराबर होगा बड़ा। तो हमारे ये 4 हो गए इसके। अब ऐसे ही ई के देखेंगे हम। तो ई बड़ी ई के होते हैं 4। ई प्लस बड़ी बराबर होता है बड़ी, ई प्लस ई बराबर होता है बड़ी, बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। अब ऊ और बड़ा ऊ के देखेंगे। तो इसमें ये होता है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। अगर दोनों एक जैसे हो तो बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बड़ा ऊ, बड़ा ऊ दोनों हो तो बड़ा ऊ बनेगा। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण से समझेंगे इसको। तो उदाहरण दिया है पराधीन। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पर प्लस अधीन, जिसमें संधि विच्छेद होगा हमारा पर प्लस अधीन। तो इसका आ हो गया ये, और इसका पहला अक्षर आ, तो इनको मिलाकर हो गया बड़ा। तो हमारा ये क्या बनना है? पराधीन। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण में संधि विच्छेद करेंगे तो गुरुत्व प्लस आकर्षण। इसमें आ हो जाएगा ये लास्ट, और इसका पहला अक्षर हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा बड़ा, तो बन जाएगा बड़ा। अब रविंद्र, तो रवि प्लस इंद्र, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तो छोटी और छोटी दोनों का हो जाएगा ये बड़ी, छोटी छोटी बड़ी है। अब सतीश, तो सती प्लस ईश, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तो इसमें दोनों बड़ी होंगी, तो ये हमारा हो जाएगा बड़ी। इसी प्रकार सूक्ति, सूक्ति का होगा सु प्लस उक्ति, तो इसमें छोटा ऊ दोनों हैं तो ये हो जाएंगे बड़ा ऊ, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? बड़ा ऊ। अब बधूर्मी, बधूर्मी, इसका संधि विच्छेद होगा बधू प्लस ऊर्मी, तो इसमें दोनों बड़ा ऊ होंगे तो उनको मिलकर बनेगा बड़ा ऊ। अब नंबर 2 देखेंगे गुण संधि। गुण संधि की ट्रिक होती है जब किसी शब्द में एक ही मात्रा, जैसे ये है हमारा, ये होता है ए, और ओ की मात्रा ये होती है, और आ प्लस रेड दिए हों तो अर हो जाता है, आए तो भाई गुण संधि होगी। जैसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल, देवेश दिया हुआ है तो इसमें हमारी जो एक ही मात्रा आ रही है इससे पता चल रहा है हमें ये गुण संधि है। सूर्य दो आ रहा है, सूर्य दो में हमारी ओ की मात्रा आ रही है तो इससे पता चल रहा है ये हमारी गुण संधि है। अब इसके नियम देखते हैं। आ बड़ा, इनमें से एक दिया हो, प्लस छोटी बड़ी में से एक दिया हो, तो इनको मिलाकर बनेगी हमारी एक ही मात्रा, एक ही मात्रा ये। फिर अगला नियम है आ या बड़ा में से एक दिया हो और ऊ बड़ा ऊ में से एक दिया हो, तो हमारा ये बनेगा अ की मात्रा। फिर आ या बड़ा में से एक दिया हो और प्लस रेड हो तो हमारा ये हो जाता है अर। उदाहरण देखते हैं आप। देवेश, देव प्लस ईश, देव प्लस ईश, तो इसमें आ रहा है हमारा इसका आखिरी अक्षर और इसका आखिरी पहला अक्षर आ रहा है बड़ी, तो हमारा ये हो रहा है एक ही मात्रा। क्या हो रहा है? एक ही मात्रा। अब महेश, तो महेश में हमारा संधि विच्छेद करेंगे महा प्लस ईश, इसमें बड़ा आ रहा है
और बड़ी, आखिरी अक्षर इसका बड़ा बड़ी, तो ये हमारा हो रहा है ए की मात्रा। इसी प्रकार सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय इसका संधि विच्छेद, इसमें आ रहा है और इसमें ऊ, तो आ और ऊ मिलकर हमारे बन जाएंगे ओ की मात्रा। क्या बन जाएंगे? ओ की मात्रा। अब अगला है सप्तऋषि, तो इसका संधि विच्छेद होगा सप्त प्लस ऋषि, तो इसमें हमारा आ रहा है और रेड आ रहा है, तो आ और रेड मिलकर क्या बन जाएंगे? अर। रा और रेड मिलकर बन गए अर। अब नंबर 3 हमारी होती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की ट्रिक क्या होती है? इसमें ये होता है जब किसी शब्द में ए की मात्रा, यानी कि ए की मात्रा हमारी ये होती है और ओ की मात्रा, औ की मात्रा सॉरी औ की मात्रा ये होती है दी हो, या फिर आ या बड़ा में से प्लस रेड, तो ये आर हो जाता है हमारा, तो उसमें वृद्धि संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वसुदेव, इसमें 2 हमारी मात्रा दी हुई है। वसुदेव में क्या है? 2 मात्रा दी हुई, आई की मात्रा है ये, तो इससे हमें पता चल रहा है ये कौन सी संधि हमारी? वृद्धि संधि। इसी प्रकार महोत्सव, तो महोत्सव में ये दिया हुआ है, इसमें आओ की मात्रा है, तो ये हमारी कौन सी होगी? वृद्धि संधि। ये पहचान है। अब इसके नियम देखते हैं। आ बड़ा में से एक दिया हो, ए और ए में से एक दिया हो, तो हमारी आई की मात्रा होगी। आ या बड़ा हो और ओ और औ दिए हों, तो इनमें से एक दिया हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? औ की मात्रा। जैसे और आ या बड़ा हो या रेड हो साथ में, तो हमारा हो जाएगा आर। जैसे अब उदाहरण देखेंगे इसके, वसुधैव, इसका संधि विच्छेद होगा वसुधा प्लस ऐब, तो इसमें आ रहा है और ए आ रहा है, तो ये हो जाएगा ऐ की मात्रा। अगला है महोत्सव, तो इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस औसव, इसमें आ रहा है और आ रहा है। एड़ संधि की ट्रिक होती है जब किसी शब्द में आधा अक्षर आए और उसके पीछे य व और ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा दी हो, तो उसमें एड़ संधि हुई। देखो इसका पहचान कैसे करेंगे हम? पहचान जैसे करेंगे इसकी, इसमें आ रही है ये बड़े ऊ की मात्रा न्यून में, स्वागत में आधा अक्षर आ रहा है जैसे, इसमें छोटा ऊ की मात्रा आ रही है, तो ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं एड़ संधि। ये इसकी पहचान हो गई, इसमें हमारे एड़ संधि होंगे। अब इसका नियम देखते हैं। जैसे ई और बड़ी ई में से एक दिया हो और असमान स्वर हो, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? या बन जाएगा, आधा या। फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से एक दिया हो और असमान स्वर हो, तो ये वह बनेगा। फिर रेड या असमान स्वर दिए हो इसके साथ, तो ये है। और उदाहरण देखेंगे आप इसका, न्यून, तो इसका संधि विच्छेद होगा नी प्लस ऊन, इसमें ई और बड़ा ऊ, तो हमारा ये हो जाएगा यह। अब स्वागत, स्वागत का होगा सु प्लस आगत, इसमें ऊ और बड़ा ऊ, ये बन जाएगा हमारा और। पितृपदेश, पितृ प्लस उपदेश, इसमें रेड प्लस ऊ, ये हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा 5 नंबर होगा अयादि संधि। इसकी ट्रिक होगी जब कभी ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, जैसे भिन्न स्वर कौन सा? अ, आ, ई, आए, तो इनका रूप बदल जाता है, जो कि नीचे दिया गया है। देखो कैसे, ये हमारा ए है और इसके साथ भिन्न स्वर इसमें से कोई दिया हो, तो ये हमारा आय हो जाएगा। फिर आय दिया हो और इसके साथ भिन्न स्वर हो, और तो ये हमारा हो जाएगा आय। आय क्या हो जाएगा? आय। नेक्स्ट ओ और ओ के साथ में भिन्न स्वर, यानी कि आ, इसमें से कोई एक दिया हो, तो ये हमारा अब हो जाएगा। आओ दिया हो, आओ में आओ के साथ में भिन्न स्वर हो, तो हमारा ये हो जाएगा आप। क्या हो जाएगा? आप। उदाहरण देखते हैं। चयन, चे प्लस अन, इसमें ए आ रहा है, ए की मात्रा ये आ रहा है और ये आ रहा है इसका, तो ये हमारा हो जाएगा आय। क्या हो जाएगा? आय। अब नेक्स्ट रचयिता, रचे प्लस इता, ए और ई, तो ये हमारा हो जाएगा आय। फिर नायक, नायक में नय प्लस अक, ये आय और आ, ये बन जाएंगे आय। इसमें ये 2 मात्रा, तो ये आय हो गया और आ, ये हमारे मिलकर बन जाएंगे आय। अगला है पवन, पवन में प प्लस अन, ये संधि विच्छेद होगा उसका, तो इसमें ओ होगा पहला और इसका पहला आ होगा, तो ये हमारा अब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पावक, पाव प्लस अक, तो इसमें ओ होगा, औ और आ, तो ये हमारा आ बन। तो इस तरीके से ये हमारा स्वर संधि के 5 प्रकार हो गए।
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।